कक्षा 10 के प्यारे साथी एवं साथियों, आज आपका स्वागत है इतिहास के नए चैप्टर अर्थव्यवस्था और आजीविका में, जो कि इतिहास के चैप्टर 5 हैं। इसमें जितने सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव, वो सारे क्वेश्चन को हम डील करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, और आपके एनसीईआरटी में भी है। सारे क्वेश्चन जो जितने हैं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों नहीं पूछे जाएगा, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप रट लीजिए दोस्तों और एग्जाम में जाइए और एग्जाम एकदम खुशी खुशी दे करके निकलिए दोस्तों। तो 100% गारंटी कि इस आपका वीडियो में आपका स्वागत है। इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं दोस्तों। बिहार बोर्ड क्लास टारगेट 2023। तो आपको फिर से कह दें कि आपका स्वागत है आर टू आर सॉल्यूशन में। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई। दोस्तों आपको पता होगा, ये जो सूती मिल होता है दोस्तों, जो हम सूती वस्त्र पहनते हैं, वो मिल भारत में सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई थी। तो आपको पता होगा दोस्तों, ये मुंबई में हुई थी। भारत में पहली सूती मिल कहाँ पे स्थापित हुई दोस्तों, मुंबई में हुई। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में पहली सूती मिल कब स्थापित हुई। तो ईस्वी कितना था दोस्तों, 1854। सन 1854 ईस्वी में भारत में पहली सूती मिल कहाँ में स्थापित की गई थी, बम्बई में की गई थी। यानी बम्बई या मुंबई कोई भी ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। और इसको स्थापना कौन करती है, तो बॉम्बे स्पिनिंग और विंग करती है, जो कि एक पारसी व्यापारी सब होते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, भारत में पहली सूती मिल की स्थापना कहाँ होती है दोस्तों, मुंबई में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो देखते हैं क्या है दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। ये जो सेफ्टी लैंप होता है दोस्तों, क्या होता है समझ लीजिएगा। सेफ्टी लैंप होता है कोई भी जगह पे, जैसे ज्वलनशील वातावरण जो होता है दोस्तों, मान लीजिए कोयला का खदान है या जहां पे कोई गैस वाला चीज है, जब ज्वलनशील वातावरण है वहां पे इसका यूज हम कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। सेफ्टी लैंप का यूज कहां पे किया जाता है, जो ज्वलनशील वातावरण होता है वहां पे उपयोग किया जाता है एक सुरक्षा द्वीप के रूप में, इसलिए से सेफ्टी लैंप। और इसका आविष्कार किसने किया था, सर हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तीसरा, वो है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो हमारा अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय हमारा है दोस्तों कहाँ पे, तो रोम। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय सॉरी दोस्तों जेनेवा में है। जेनेवा में क्या है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय। और जेनेवा से क्वेश्चन दोस्तों चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे कि जेनेवा की संधि कब हुई थी दोस्तों। जेनेवा की संधि होती है 1954 में। और जेनेवा में किस चीज का मुख्यालय है दोस्तों, जेनेवा में है विश्व व्यापार संगठन का, WTO की। और WTO की स्थापना कब होती है दोस्तों, 1995 में होती है। और क्वेश्चन, ये जेनेवा किस कहां पे स्थित है, तो जेनेवा है फ्रांस में स्थित। तो इससे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील किए। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जो है हमारा जेनेवा में है दोस्तों। और ये कब होती है, 1954 में क्या होती है, जेनेवा की संधि होती है, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। और ये 1995 में विश्व व्यापार संगठन जो है इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। तो जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय, और 1954 में जेनेवा की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, वो है दोस्तों बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। ये जो बोनस भुगतान अधिनियम था, बोनस भुगतान एक्ट था, ये जो पंचवर्षीय योजना होता है किसके दौरान बना था, तो ये हमारा बना था तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, वह है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका आंसर आप दीजिएगा दोस्तों। जो पावर लूम होता है दोस्तों, इस पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, तो आपको पता होगा दोस्तों एडमंड कार्टराइट ने किया था। कौन किया था, ये जो कार्टराइट था, राइट ने क्या कर दिया, पावर लूम का आविष्कार कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो फर्स्ट जूट मिल था, जूट मिल जो था ये कहाँ पे स्थापित हुई थी, तो ये हुई थी अपना प्यारा सा जगह कोलकाता में। ठीक, तो पहला जूट मिल कहाँ पे स्थापित होता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल, जिसका कैपिटल क्या है, कोलकाता। कोलकाता में होती है स्थापित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया। ये जो दोस्तों फ्लाइंग शटल था, कौन सा शटल दोस्तों, फ्लाइंग शटल। इसके आविष्कारक कौन है दोस्तों, तो फ्लाइंग शटल का जो आविष्कारक है जॉन के।
जो उनके क्या करते हैं, फ्लाइंग शटल का आविष्कार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ दोस्तों? ये जो स्पेनिंग जेनी था इसका आविष्कार कितने ईस्वी में होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों 1770 में, यानी 1770 ईस्वी में होता है स्पेनिंग जेनी का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9। ये क्वेश्चन फिर से आ गया दोस्तों कि इस चैप्टर पिछले चैप्टर में भी डील किए थे कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन था दोस्तों पिछले चैप्टर में जब पढ़ा रहे थे, मजदूर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस मजदूर के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पीछे हम बताए थे पिछले वीडियो में, 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, तो वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा ये जमशेद जो आपको पता होगा जमशेदपुर में ये है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कहाँ पे है? जमशेदपुर में। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो झारखंड में। और ये होती कब है इसकी स्थापना? तो याद रखिएगा दोस्तों इसकी स्थापना होती है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 25 अगस्त 1907 को। कब होती है दोस्तों? 25 अगस्त 1907 को। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब होती है? 1907 को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पे है? जमशेदपुर में। जमशेदपुर किस राज्य के अंतर्गत आते हैं? झारखंड। और झारखंड की राजधानी दोस्तों रांची। आपको पता होगा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ये जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है दोस्तों, इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है। पहला इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो आपको पता होगा टिस्को बोल देते हैं दोस्त को। क्या बोलते हैं दोस्तों? टिस्को बोलते हैं इसको। शॉर्ट फॉर्म में टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन होता है, टिस्को। और इसका जो हेड क्वार्टर है यानी कि मुख्यालय जो है दोस्तों कहाँ है? मुंबई में है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो याद रखिएगा इससे बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। जो हमारा 11 क्वेश्चन है दोस्तों, ये है वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। जो वाष्प से चलता था दोस्तों, पहले कोयला वाष्प से चलता था ना दोस्तों, वो रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? अब तो रेल इंजन सब इलेक्ट्रिक हो गया, डीजल वाला हो गया। तो वाष्प चलित रेल इंजन का जो आविष्कार किया था, याद रखिएगा कौन किए थे? जॉर्ज एस टी फैंसन ने किए थे। कौन किए थे? जॉर्ज एस टी फैंसन क्या करते हैं? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया दोस्तों? आपको पता होगा जो मुंबई में, यहाँ पे नहीं दोस्तों, एक क्वेश्चन था कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई, तो वो था मुंबई में। और वो कब किया गया था? तो हम आपको बता दिए थे उसी समय कि 1854 में किया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन ही था आई थिंक। तो मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित किया जाता है दोस्तों 1854 में। याद रखिएगा मुंबई में किया जाता है फर्स्ट सूती कपड़ा मिल स्थापित। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि इंग्लैंड में, कहाँ दोस्तों? ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड में सभी स्त्री, जितने सारे महिला थे और जितने सारे पुरुष थे, उन सबको वयस्क मताधिकार कब प्राप्त होता है? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को कब वयस्क मताधिकार प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों 1918 में। वयस्क मताधिकार कब प्राप्त होता है दोस्तों? 1918 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित होता है? ये जो फैक्ट्री एक्ट है इसी को बोला जाता है दोस्तों, आपको पता होगा क्या चीज दोस्तों? कारखाना अधिनियम, इसी को बोला जाता है। एक्ट मतलब अधिनियम होता है। तो कारखाना अधिनियम, जो पहला कारखाना अधिनियम था दोस्तों, वो कब पारित होता है? तो वो होता है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी 1881। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहला फैक्ट्री एक्ट किसने पारित किया था? तो उस समय जो वहां के इंग्लैंड के वाइस राय थे वो कौन थे दोस्तों? पता होगा आपको, लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया जाता है सन 1881 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। ये है हमारा राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। ये जो राउरकेला है ये कहाँ है? और ये लोहा इस्पात जहाँ राउरकेला है वहीं पे लोहा इस्पात उद्योग हो। तो ये हमारा ओडिशा में है। ओडिशा जिसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है दोस्तों। जैसे हमारी क्रिकेट टीम में एक है भुवनेश्वर कुमार, तो वो याद रखिएगा ओडिशा के हैं, और वो राउरकेला लोहा इस्पात उन्हीं की जगह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? यह है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। तो इसकी स्थापना जो होता है दोस्तों वो होता है 1990 में, यानी 1919 ईस्वी में जो होता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना। 1919 से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। रोलेक्ट एक्ट कब पारित होता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसे 13 अप्रैल 1919 को होता है, रोलेक्ट एक्ट पारित होता है। और ये हमारा एक क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय भी, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की जो स्थापना होता है दोस्तों वो भी कब होता है? तो होता है 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? जो बोकारो में इस्पात संयंत्र है ना दोस्तों वो किस देश से खोला गया था? तो रूस की सहायता से खोला गया था। रूस सहायता किया तो क्या हुआ? बोकारो में आपको इस्पात संयंत्र खुला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 कि बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? ये जो बाड़ाबंदी आंदोलन है दोस्तों ये सब इंग्लैंड में हुआ था। बाड़ाबंदी आंदोलन 10 दिन का आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होगा दोस्तों जो राष्ट्रीय श्रम आयोग है, कौन सा आयोग दोस्तों राष्ट्रीय श्रम आयोग। तो इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? तो 1962 में होती है, यानी कि 1962। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना होती है 1962। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की कहाँ होती है स्थापना? 1919। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन इसकी स्थापना 1919 और राष्ट्रीय श्रम आयोग इसकी स्थापना 1962। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास ओटने की मशीन किसने बनाई? तो ये हमें बनाई थी और ये इटी व्हिटनी ने बनाई थी। इली व्हिटनी, ये इली व्हिटनी जो थे यही बनाए थे कपास ओटने का मशीन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, बट हम ये बता दिए आपको कि कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? इली व्हिटनी ने बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यह औद्योगिक क्रांति, जो औद्योगिक क्रांति थी ये किस देश में सबसे पहले होती है? तो ये हम बता दें कि औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है दोस्तों। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है उद्योग को चाहता है कोई भी अच्छे स्तर पे बढ़ाना। कि औद्योगिक क्रांति मतलब देखिएगा कि सब चीज उद्योग में चेंज हो जाता है कि पहले जो चीज हाथ से होता था वो धीरे धीरे मशीन से होने लगा। तो ये जो क्रांति हुआ था सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो ये सारा चीज हुआ था इंग्लैंड में। कैसे देखते होंगे इंग्लैंड वाला इंडिया आया, यहाँ पे शासन किया, देखा यहाँ पे नील का खेती होता है तो यहाँ से ले जाके वहां पे फैक्ट्री में नील से बनाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला? तो आपको पता होगा दोस्तों जो भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना खुला था वो खुला था पोर्टो नोव में। कहाँ खुला था दोस्तों? पोर्टो नोव में। ये था क्वेश्चन नंबर 22। और एक चीज बता दे आपको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में, ये विश्व में दोस्तों 5th रैंक का क्या है? सबसे वर्ल्ड में 5th रैंक का है आपका इस्पात संयंत्र, यानी इस्पात उद्योग पूरा वर्ल्ड में 5वां नंबर पे आता है। चलिए तो आज हम बात की मोस्ट 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जो ये चैप्टर था हमारा कौन सा दोस्तों? चैप्टर था हमारा अर्थव्यवस्था और आजीविका का। तो इसमें 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जितने सारे हम दोस्तों आपको करवा दिए हैं। तो आपको हम फिर नेक्स्ट आपको जो चैप्टर है दोस्तों इतिहास का, वो चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो उस चैप्टर में हम आपको जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम करवाएंगे। और जो आपको जितने एग्जाम व्यू से आपको जो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गई है वो आपको बताएंगे क्या क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर चैप्टर के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो देखने से बहुत ही अच्छा आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। और बताइएगा कि दोस्तों कमेंट करके कि आपको आउट ऑफ कितना सही होता है। 22 टोटल आपका था एमसीक्यू, आप टोटल कितना सही कर पाते हैं 22 एमसीक्यू में? तो आपको इससे अपनी तैयारी का अंदाजा और पता चलेगा कि मेरा 22 में कितना सही होता है। मेरे ख्याल से अगर आप 16 सही कर पाते हैं तो आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। 16 कम से कम आपका सही होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।